रावण को कौन नहीं जानता। रावण परम बलवान और शिव भक्त था। रावण के बारे में कहा जाता है कि उसके 10 सिर थे, जिनसे वह 10 दिशाओं में एक बार में ही देख सकता था। यह एक रहस्यमय बात है कि किसी के 3, 4 या फिर 10 सिर हो। भगवान दत्तात्रेय के 3, ब्रह्मा जी के 4 और रावण के 10 सिर थे। रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राम बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। रावण तो सिर्फ रावण है। राजा धीराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते थे। कहते हैं कि रावण लंका का तमिल राजा था। जैन शास्त्रों में रावण को प्रतिनारायण माना गया है। जैन धर्म के 64 शलाका पुरुषों में रावण की गिनती की जाती है। जैन पुराण के अनुसार महापंडित रावण आगामी 24वें तीर्थकर की सूची में भगवान महावीर की तरह 24वें तीर्थकर रूप में माने गए हैं। इसलिए कुछ प्रसिद्ध प्राचीन जैन तीर्थस्थलों में उनकी मूर्तियां भी प्रतिष्ठित है। और दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सच में रावण के 10 सिर थे या नहीं? चलिए जानते हैं इसी के बारे में। लेकिन आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए जानते हैं, क्या रावण के 10 सिर थे? कहते हैं रावण के 10 सिर थे। क्या सचमुच ये सही है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह सिर होने का भ्रम पैदा करता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसलिए उसे 10 कंठी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सिर मान लिए गए थे। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मनिया होती थी। उन मनियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। हालांकि ज्यादातर विद्वान और पुराणों के अनुसार तो ये सही है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था, जो अपनी माया द्वारा 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर सकता था। उसकी मायावी शक्ति और जादू के चर्चे जग प्रसिद्ध थे। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन का क्रमशः एक एक सिर कटते थे। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण का वध हुआ। इसलिए दशमी के दिन रावण का दहन किया जाता है। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जिस सिर को राम अपने बाण से काट देते थे, पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर उभर जाता था। विचार करने की बात यह है कि क्या एक अंग के कट जाने के बाद वहाँ पुनः नया अंग उत्पन्न हो सकता है? वस्तुतः रावण के ये सिर कृत्रिम थे, आसुरी माया से बने हुए थे। मारीच का चांदी के बिंदुओं से युक्त स्वर्ण मृग बन जाना, रावण का सीता के सक्षम राम का कटा हुआ सिर रखना आदि ये सिद्ध होता है कि राक्षस मायावी थे। वे अनेक प्रकार के इंद्रजाल यानी जादू जानते थे। तो रावण के 10 सिर और 20 हाथों को भी मायावी कृत्रिम माना जा सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सच में रावण के 10 सिर थी या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।